साथ जो वीवीआईपी दोस्त लोग हैं और आप सब भी जो वीवीआईपी लोग आए हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे दिन पे हम लोग आज 5 जन को मिल रहे हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, एक्टर रहा हूँ और एक्टिंग करता रहूँगा, तो मेरा ख्याल से जितने भी हम लोग जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो कुछ भी काम करते हैं, ज़्यादा इमोशनल तरीके से करते हैं या इमोशन से बात करते हैं। तो मैं एक ऐसी भाषा में बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं पर्सनली वैसे रिलेट करता हूँ। ये जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, यह बीमारी है। कमाल की बात है कि आज के टाइम पे इंटरनेट है। हम कहते हैं कि इस जनरेशन को जो नॉलेज आज है वो शायद 20 साल पहले नहीं था, 40 साल पहले नहीं था, 50 साल पहले नहीं था। मैं सिर्फ भारत देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। आप किसी भी लैंग्वेज में बात करें, किसी भी रिलीजन की बात करें, मैं कोई रिलीजन को भी नहीं ले रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। हमारी संस्कृति या हमारी जो बैकग्राउंड है, हम बड़े गर्व से कहते हैं सबसे पुरानी और वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्चर है। दुर्भाग्य की बात है कि वी आर सो रिग्रेसिव, या पिछड़े हो गए हैं हम लोग मानव के हिसाब से। डायलॉगबाजी बहुत करते हैं हम लोग, बातें बहुत करते हैं हम लोग, लेकिन पर्सनल लाइफ से लेके इवन अदरवाइज हम बहुत पिछड़ गए हैं। ये दुर्भाग्य वाली बात है। कितनी फिल्में मैंने देखी हैं, कुछ फिल्मों में मैं काम कर रहा हूँ। धरती को हटा दिया माँ बोलते हैं हम, लेकिन जितना अत्याचार हम करते हैं मेरा ख्याल से और कोई नहीं करता है। घर में अपनी माँ के साथ इतना अत्याचार करते हैं, किसी में हिम्मत भी नहीं है, करेगा नहीं। भाई भाई से लड़ेगा, बेटा बाप से लड़ेगा, लेकिन कोई भी बच्चा अपने माँ के साथ ये करेगा नहीं जो हम पूरे विश्व में करते रह रहे। और ये साइन आज नहीं है, ये कई सालों से होता रह रहा है कि लोग कह रहे हैं कि ये दिन आएगा। आप जिस तरीके से ये अत्याचार कर रहे हैं तुम्हारी माँ के ऊपर, ये वक्त आएगा। और ये वक्त आएगा नहीं, ये वक्त आ चुका है। ये आप लोग गलत फहमी में जी रहे हो कि ये वक्त आएगा। ये डिजास्टर शुरू हो चुके हैं और हम लोग जो हैं इसको बचाने के लिए हम बहुत स्लो हैं। मेरा इतना कहना है, क्या हमको गवर्नमेंट की जरूरत है ये सिखाने के लिए? आपको ये बातें सीखने के लिए जरूरत है कि कोई चम्मच से आपके मुंह में खाना खिलाए? ये सिंपल चीजें करने के लिए आप पेड़े उखाड़ रहे हो, आप खोद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। जब अपनी जमीन होती है 4x4 तो उसके लिए तो आप खून खराबा करते हो। बाकी सब जो भी है, जो तुम्हारा नहीं है ऊपर आ कर दो जो करना। क्या कर रहे हो आप लोग? मेरा ख्याल से सबसे पहले दूसरे हीरो की कदरदारी बंद करो, खुद हीरो बनो, खुद कुछ करो। सबसे वाहियात चीज है, मैं देखता हूँ, सिंपल चीज है। हमको दूसरों का तमाशा देखने में मजा आता है, खुद खड़ा होना नहीं आता। किसी के साथ कुछ अत्याचार हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है, खुद खड़े होकर के कहते नहीं हो कि ये मत करो, ये गलत है। तमाशा देखेंगे, करेंगे कुछ नहीं। ये सब चीजें जो हैं ये बंद होना चाहिए। और अगर
आप मानते हो कि धरती तुम्हारी माँ है तो कुछ करो, गालोबाजी मत करो। ये जो बीमारी है ये हम संतानों ने, चाहे लड़कियां हो लड़के हो गए, ये बीमारी हमने अपनी माँ को दी है। माँ ने हमको कोई बीमारी नहीं दी है। तो ये बीमारी का भी हल करना हमारा कर्म है और हमारा धर्म है। और अगर पीछे हटते हो तो लानत है हम लोगों को, हमको इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। तो ये हमको करना चाहिए। और हमारी सबसे पुरानी संस्कृति है, सबसे पुरानी कल्चर है। क्यों हमको अमेरिका से भाषण और स्टैटिस्टिक्स लेना है या यूरोप से लेना है? ये तो सिंपल चीज है। क्या याद दिलाना पड़ेगा लोगों को कि हमको अपने माँ के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, लोगों के साथ कैसे, दूसरों से सीखना पड़ेगा ये सब। भूल गए हैं कि हमको कैसे करना है ये सब। तो विनती करता हूं लोगों को कि खुद याद करो कि जब आप लोग कचरा फेंकते हो, जब आप कुछ गलत कर रहे हो, कि वो सिर्फ एक जमीन नहीं है। दिमाग में वो लेके आओ कि वो तुम्हारी माँ है, तुमको करना क्या है। तो आई विश एवरीबडी ऑल द वेरी बेस्ट। और इस विचारधारा के साथ मेरा ख्याल से हर व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। गॉड ब्लेस यू। देखिए, जागरूक तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था जहाँ तक एनवायरनमेंट के बारे में है, क्योंकि ये कहना कि अर्थ इज़ डाइंग बहुत ही ट्रिवियल साउंड करता है। द अर्थ इज़ सफरिंग वेरी वेरी बैडली। जहाँ से भी विश्व से आप देखते हो कि ये कैटास्ट्रफी हो रहा है, वो कैटास्ट्रफी हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ये इंडिकेशन सालों से चल रहा है, ये कई पहले से चल रहा है। लेकिन हम लोगों की विचारधारा हमेशा रही है कि कुछ ना कुछ सुझाव हो जाएगा, कुछ ना कुछ कर लेंगे। आई थिंक मैंने यहाँ पे पहले भी कहा है कि इन ऑल रिलीजन्स, इन ऑल अंडरस्टैंडिंग, अर्थ हैज़ बिन कंसिडर्ड मदर अर्थ, माँ का दर्जा दिया है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली वी हैव बिन सेल्फिश, वी हैव बिन एरोगेंट, और हमारी विचारधारा ही बहुत ही गलत हुई है। एंड अनटिल एंड अनलेस हम लोग अपनी विचारधारा थिंकिंग वी डोंट चेंज, we are killing Mother Earth, we are killing the earth, so we have to change that and do something. और भी कई सेलिब्रिटीज जो हैं, उनके लिए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयरनेस क्रिएट करना, और ये आई थिंक दिस इज, ये बहुत ही ट्रिवियल सोच है कि सेलिब्रिटीज़ की जिम्मेदारी है। इट इज़ अ जिम्मेदारी ऑफ एवरी, आई थिंक इट्स अ जिम्मेदारी ऑफ एवरी सिटीजन, ऑफ एवरी पर्सन दैट इज़ लिविंग ऑफ दिस अर्थ। इट्स नॉट अ सेलिब्रिटीज़ जिम्मेदारी ओनली। सेलिब्रिटी तो ठीक है, वो जाते हैं, एंडोर्स करते हैं, बोलते हैं, but I think to take care of your mother is not a celebrity's zimmedari. It is a zimmedari of every damn citizen, of every damn person. It is not celebrity all the time. I think that is trivializing this whole issue too much by saying everything celebrity has to do, sports celebrity has to do, to look after the planet, to look after your mother. I think these are basic things that everybody should be doing it. It's not just the celebrity, and I think this is an onus and a responsibility, मेरा ख्याल से, that every person should share and should take it seriously. They should not be putting it only that, oh, celebrity should be doing it, government should be doing it. Do we, when we are taking care of our parents in our house, do we take a sanction from the government? Do we ask Shah Rukh Khan or Salman Khan how to look after our parents? Nobody does that. To take care of the Mother Earth the way you are supposed to be looking after it, with the basic things at least, na? वो करोगे, I think everything should slowly get back on track, hopefully. I am doing currently a film called Night and Fog. That is an English film with Tanveer Ahmed. It's a very different kind of a film. When I say different, it truly is. It's a film which is about a director and his struggle to make a film. कितने प्योली करते हैं. Then there is a film called Rehbar, which is a family drama with a college background about a principal who stands upright to fight for the rights of students. Then there is Gayatri, about a father who adopts a differently abled girl
एक भूल हो जाती है उस फादर से एंड द गर्ल गोज अवे. देयर आर 6 फिल्म्स. देयर इज वेलकम टू रशिया, देयर इज टू बी और नॉट टू बी. ऑल दीज फिल्म्स आर बीइंग रेडी. सो आई एम होपिंग कि सम ऑफ दीज फिल्म्स जैसे जैसे रिलीज़ हो रही हैं, ईच ऑफ दीज फिल्म्स व्हेन दे आर रिलीज दैट वापस धीरे धीरे लोगों के दिल में वो प्यार जागृत करूँगा, लोगों के साथ वापस आ जाऊँगा. कि आए दिन कल अरबाज खान का था सर, मुद्दों पे लोगों के नाम आते जाएंगे, जाते रहेंगे. टिल देयर इज़ नो फैक्ट बिहाइंड एनीथिंग, देयर इज़ नो पॉइंट इवन डिस्कसिंग इट एज फार एज आई एम कंसर्न्ड.